आराम के साथ साथ एक अच्छी सैलरी भी आपको मिलती है इस फील्ड में। यदि आप भी 12वीं की पढ़ाई पास कर चुके हैं, 10+2 पास आउट हो चुके हैं, तो फिर आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। आराम की नौकरी है। पूरी दुनिया में इस कोर्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। यदि आपने इस कोर्स के लिए 1 साल का वक्त निकाला तो यह कोर्स आपको पूरी लाइफ टाइम आपको एक अच्छी सैलरी देता रहेगा, और जिसमें फिजिकल वर्क बिल्कुल ना के बराबर है। अगर फिजिकल वर्क की अगर हम बात करें, अर्थात जो मेहनत की बात करें, जो अन्य जॉब में जो शारीरिक मेहनत होता है वह इसमें बहुत ही कम है। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया इस कोर्स के पीछे भाग रही है, और दूसरा कारण है कि सैलरी बहुत अच्छी है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी आराम के साथ एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब करें, तो यह कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। तो आज इस वीडियो सेशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कैसे करना है, कहां से करना है, क्या सैलरी मिलेगी, खर्च कितने आते हैं, ट्रेनिंग कब तक कंप्लीट हो जाता है, ये तमाम चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद, और आज के इस सेशन में मैं बात कर रहा हूं कि यदि आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास कर लिया है, आराम की नौकरी चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप आराम की नौकरी चाहते हैं तो आपको सिर्फ सेफ्टी के फील्ड में एंटर करना है। अब इस सेफ्टी का फील्ड जो होता है वह अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड होता है। सेफ्टी का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो लगभग हर जगह आपको अवेलेबल होगा, चाहे वह डेवलपमेंट की का वर्क हो रहा है, या फिर प्रोडक्शन का काम हो रहा है, या किसी कमर्शियल इंडस्ट्रीज का काम हो रहा है। दुनिया में कोई भी काम जहां भी होगा, जहां पर कमर्शियल यानी व्यवसायिक काम हो रहे हैं, वहां पे इनकी बहुत ही डिमांड ज्यादा होती है। अब इसमें कैटेगरी की बात करें तो 2 तरह की कैटेगरीज पाई जा रही है प्रमुख रूप से। वैसे तो कैटेगरी अगर देखा जाए तो बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगे, लेकिन जो 10th और 12th के बेस पे है, 2 कैटेगरी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहली कैटेगरी जो होती है वह होती है हेल्थ एंड सेफ्टी की, और दूसरी कैटेगरी जो है वह फायर एंड सेफ्टी की। अगर आप बाहर के देशों में जाते हैं तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बगल बड़े बड़े रिसोर्ट्स हैं, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग हो रहा है। तो हर जगह 2 ऐसे कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है, जिसे जो हेल्थ एंड सेफ्टी में एक्सपर्ट हो, जो फायर एंड सेफ्टी में एक्सपर्ट हो। ये जो मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया को नजर में रख के कह रहा हूं, यह जॉब आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वह आराम की नौकरी है। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सारी सुविधाओं के साथ आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, अपने साइट का विजिट करेंगे, काम करेंगे। आपके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, फूडिंग की व्यवस्था होती है, लॉजिंग की व्यवस्था होती है, सर्वेंट की व्यवस्था होती है, गाड़ियों की व्यवस्था होती है, रहने की सुविधा मिलती है। यानी जितनी भी लग्जरियस सुविधा है वह एक सेफ्टी ऑफिसर को मिलता है। चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर फायर से रिलेटेड हो, या वो फूड से रिलेटेड हो, उन्हें ये सारी सुविधाएं मिलती है। अब जरा खुद सोचो, जब जिस फील्ड में इतनी सुविधाएं मिलेंगी तो हर कोई इस फील्ड में जाना चाहेगा। लेकिन इस फील्ड की एक सबसे बड़ी जो पॉइंट्स है वह है चैलेंज। अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हैं, चैलेंज को स्वीकार करने के लिए राजी हैं, तो फिर यह फील्ड आपको समझिए लाइफ टाइम आपको पैसा देता रहेगा, और एक राजा की तरह आपसे नौकरी कराएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एक चीज और समझ लेते हैं। अब जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट वाले हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों कैटेगरी की हम बात करें तो एक एक कैटेगरी में आप देखेंगे तो 40-40 तरह के कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। तो जो 10th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं वह क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा जो होता है से लेकर के मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग तक के कोर्स को कर सकते हैं। इनमें से किसी एक कोर्स को आप बना लीजिए जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। यदि आपका इंटरेस्ट हेल्थ सेफ्टी में है तो हेल्थ सेफ्टी को अपना बनाइए। अगर आपका इंटरेस्ट फायर एंड सेफ्टी में है तो इसको आप अपना बना लीजिए। समय जो लगता है इसमें, अगर आपने इसे सीखने के लिए 1 साल का वक्त दिया तो यह कोर्स आपका अपना हो जाएगा, और बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसके हर एक पहलू को जान पाएंगे, समझ पाएंगे।
यह कोर्स जो है अपने आप में एक अनूठा कोर्स होता है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही कर सकते हैं। माना कि आप कहीं जॉब करते हैं, किसी देश में जॉब करते हैं, या फिर इंडिया के किसी स्टेट में आप हैं, जॉब कर रहे हैं, और वहां से आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए गुड न्यूज है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन मोड में कोर्स कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मोड में कोर्स करिए, वह भी रेगुलर मोड का कोर्स होता है। ऑफलाइन मोड में आप कोर्स करेंगे, वो भी रेगुलर मोड का ही कोर्स होता है। दोनों की सिलेबस एक होता है, दोनों की फीस एक होती है। दोनों ही मोड में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 4 सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद आप पास आउट होते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, और फिर आप पूरी दुनिया में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हेल्थ सेफ्टी का और फायर सेफ्टी का जो ये फील्ड है, जो जॉब है, ये आराम के साथ साथ आपको इसमें बिल्कुल फिजिकल वर्क नहीं है। इसमें जो भी वर्क है वह पेपर वर्क है। ये ऐसा नहीं कि जैसे अब अगर मानो कि कोई और जॉब की बात अगर हम कर लें, इलेक्ट्रिकल की बात कर लें, या फिर HVAC की बात कर लें, एयर कंडीशंस की बात कर लें, तो इसमें आपको फिजिकल वर्क मिलेगा। इसमें जब तक आपके शरीर में ताकत रहेगी तब तक आप काम करेंगे। लेकिन यदि आपने सेफ्टी की फील्ड को अपनाया और उसमें भी एक स्टैंडर्ड लेवल के कोर्स को आपने अपना बनाया, तो पूरी लाइफ टाइम आराम के साथ एक अच्छी सैलरी के साथ आप जॉब कर पाएंगे। वह भी एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ही सम्मान के साथ आप जॉब कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि यह कोर्स आपको एक नई दिशा देगा, आपको समझने में और आपको दिशा दिखाने में कामयाब रहेगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।